This is NDTV, and you're watching Classics. माँ की ममता, माँ का लाड प्यार, पिता की थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी डांट, हम सब जानते हैं कि इनसे मिलजुल कर ही बनती हैं बचपन की खट्टी मीठी यादें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप दोनों हों ताकि बच्चे की शख्सियत मुकम्मल हो सके। लेकिन कई दफ़ा कई अलग अलग वजहों से ऐसा हो जाता है कि माँ या बाप दोनों में से कोई एक अकेला बच जाता है बच्चे की परवरिश के लिए। कभी हालात ऐसे होते हैं कि परिवार में दरार पड़ जाती है, कभी मौत एक वजह बन जाती है। वजह चाहे कोई भी हो, इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है और साथ साथ कई तरह की मुश्किल आती है उन माँ बाप को भी जो अकेले रह जाते हैं और अकेले उन पर जिम्मेदारी होती है बच्चे की परवरिश के लिए। हमारे साथ यहाँ आज सलाम ज़िंदगी में मौजूद हैं मीनाक्षी, जिनकी अपनी मजबूरी थी और इन हालात की वजह से उन्हें पति का साथ छोड़ना पड़ा। मीनाक्षी सरकार आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंटेंट डेवलपमेंट की हेड हैं। अकेली माँ है 9 साल के बेटे किशमिश की। शादी उस शख्स से की जिससे बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन तनाव कुछ इस तरह बढ़ते गए कि रास्ता सिर्फ तलाक का बचा। मैंने कहा था महीने में आप 1000-2000 रुपए भी कमाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। इट इज़ मनी नहीं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहती हूँ। फिर एक अकेली माँ की जिम्मेदारियाँ सामने आई। एज अ सिंगल पेरेंट क्या मैं मेरे बच्चे को संभाल सकती हूँ, ये मुझे कभी भी मुझे डाउट नहीं था। हाँ, मुझे इतना डर ज़रूर था कि मेरा बेटा इसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज बहुत पढ़ा था मैंने कि बच्चे जो ब्रोकन होम्स के होते हैं वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, वो डरे हुए सहमे हुए होते हैं। मीनाक्षी ने अपने बेटे को अपना दोस्त, अपना राजदार बनाया। किशमिश भी हालात को अच्छी तरह से समझता है। फिर भी मीनाक्षी को ये एहसास तो है कि बच्चे के लिए माँ बाप दोनों जरूरी हैं। There are some things only men can do or say. Like अगर वो फाइट करके आ रहा है स्कूल से तो एज अ मदर नॉर्मली मैं बोलूँगी नहीं बेटा फाइट नहीं करते, अच्छे बच्चे मारपीट नहीं करते। बट अगर एक फादर होता है वो बोलता है उसने तेरे को घुसा मारा, तूने उल्टा क्यों नहीं घुसा मारा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन अ फादर विल से। तो मैं ये जो कमी है उसकी ज़िंदगी में वो मैं इस तरह से पूरा करती हूँ कि मैं उसको, और जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, मेरा भाई है, मेरे भाई के दोस्त हैं, उनसे मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा मिले, उनके साथ खेले। मीनाक्षी और उसका बेटा एक दूसरे की जिंदगी है। कितना ज्यादा एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है ऐसे में। हर खुशी, हर गम एक दूसरे के लिए। उसका फेवरेट है कि वो सपने दिखाता है, तो वो मुझे सुलाते वक्त मेरी आंखें बंद करके बोलेगा तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक सपना देता हूँ। और वो कोई परी का सपना, कोई अच्छा सा सपना मेरे को सुनाता है। एंड दीज आर मोमेंट्स दैट आई चेरिश रियली। इन्हीं मोमेंट से मेरी जिंदगी बनी हुई है और they make my life very special, extremely special. मीनाक्षी, बहुत बधाई मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर कि आपने इतनी अच्छी तरह से अकेले किशमिश को बड़ा किया है। कोई आँख भर आती है हम सब की। और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर मीनाक्षी की हिम्मत के हौसले की दाद दें कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और इतनी अच्छी तरह से किशमिश यहाँ सामने बैठ के लिए आपके लिए ताली बजा रहा है। हाँ? मीनाक्षी, सपना दिखाता है किशमिश आपको तरह तरह के। कोई ऐसा सपना जो सच हो जाता है तो क्या सपना देखना चाहेंगी? मेरे सारे सपने शुरू और ख़त्म ही के मेरे बेटे के साथ होते हैं। मेरा सपना ये है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बने, जो जिम्मेदारी एक आदमी में होनी चाहिए वो जिम्मेदारी उसमें हो, जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि ज़िंदगी में एक इंसान की वो हो, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो, सबके लिए प्यार हो।
ये सपना था शुरू से आपका, और शादी भी जो आपने की थी वो एक सपना ही था जो पूरा हुआ नहीं। आपने एक आइडियोलॉजी के तहत शादी की थी। मैं कभी भी किसी बहुत रईस इंसान से नहीं शादी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। इसमें आपका उन्होंने साथ दिया नहीं? उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। वो हमेशा एक छलांग में बहुत बड़ा बनना चाहते थे, और शायद ये किसी के साथ कभी भी संभव नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वो जैसे आम पति होते हैं, वो अपने फैमिली की देखभाल करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, एक रोल मॉडल फादर बनते हैं, जिनको देख के बच्चे सीखें अच्छे वैल्यूज़, अच्छे तहजीब सीखें, अपनी ज़िंदगी को खुद बनाने की एक हिम्मत उनमें आए। बस मैं इतना ही चाहती थी, इतना सा ही मेरा ख्वाब नहीं था। मिल पाता था शायद वही नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सबकी बात को टालते हुए, और आपने उनसे शादी की थी। मम्मी पापा ने मना किया था, दोस्तों ने भी मना किया था। कहीं पे शायद मेरे मम्मी पापा के एक्सपीरियंस ने देख लिया था कि ये इंसान सही नहीं है, ये किसी न किसी दिन बाद में अपना रंग ज़रूर दिखाएंगे, जो उस वक्त 19 साल की उम्र में मैं देख नहीं पाई। आपने ये फैसला किया था कि किशमिश पैदा होगा, उसके बाद शायद हालात बेहतर हो जाएं, वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बिल्कुल, मुझे ये लगा था, क्योंकि किशमिश 20 अप्रैल को पैदा हुआ था और मेरे हस्बैंड का जन्मदिन 24 अप्रैल को था। तो मैंने कहा था कि ये आपका बर्थडे प्रेजेंट है, और इसके बदले में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा लें। उतना नहीं हो पाया उनसे। शायद ये भी बहुत ज़्यादा मांग लिया था ज़िंदगी से मैंने। बहुत जलन होती है जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ, पर मुझे उतना नहीं मिल पाता है कि एक आदमी हो मेरी ज़िंदगी में जो हमारी जिम्मेदारी उठाए, हमारी देखभाल करे। इतना नहीं होता। तब कई बार अपने सारे अकम्पलिशमेंट्स थोड़े से खोखले लगते हैं। क्या चुभती है सबसे ज़्यादा बात? मम्मी पापा ने हमेशा सिखाया था कि दूसरों के बारे में केयर करो, बड़ों का इज्जत करो, सारे वैल्यूज़ जो सही एक हमारे भारतीय कल्चर में होने चाहिए थे। अच्छा खाना बनाती हूँ, घर को सजा के रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ जो एक औरत को हमारे समाज में करने की एक अपेक्षा रखी जाती है। मेरे दोस्त कहते हैं तू बहुत अच्छी है। मैं कहा अगर मैं बहुत अच्छी हूँ तो क्यों कोई नहीं है मेरे पास? कई बार ये सवाल उठता है। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि कभी भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। आपको दिल करता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं किशमिश को दे दूं? दुनिया की हर चीज़ मुझे पता है, आपको लगता होगा कि मैं उसे दूं ताकि वो खुश रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है पिता की कमी कहीं पे महसूस होती है? जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें सिर्फ एक पिता ही कर सकता है, कुछ बातें सिर्फ पिता ही कर सकता है। मैं कितना भी सुपर मॉम बनने की कोशिश करूं, कई बार मैं नहीं कर पाती हूं जो मुझे करना चाहिए। उस वक्त मुझे लगता है कि शायद मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। ये होता है कई बार, पर मुझे लगता है आज जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखती हूँ तो जिस मकाम पे मैं आज पहुँची हूँ उस हिसाब से लगता है नहीं, मैंने सही किया है। वो स्कूल जाता होगा, अपने दूसरे बच्चों के, दूसरे साथियों के पिता को भी देखता होगा, तो ये सवाल वो आपसे कभी पूछता है कि मेरे पिता कहाँ हैं? पूछता है, और मैंने कभी भी उससे कोई गलत बात नहीं कही है। उसके पिता हमारे साथ यहाँ दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो मैंने वो उसे बताया कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो आते हैं 3 महीने में, 2 महीने में एक बार उससे मिलने। पिता के नहीं होने से बच्चा कुछ कमी रह जाती, जैसे किशमिश ने कुछ ऐसा है कि कुछ उसको नहीं मिला, कुछ सफ़र किया उसने? अभी तक मैंने ऐसा कुछ महसूस तो नहीं किया है कि किशमिश में कोई कमी है,
इनफैक्ट वो बाकी बच्चों से ज़्यादा सेंसिटिव है। वो बहुत लोगों से दोस्ती करना चाहता है। ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं, अचानक कहते हैं उस बच्चे से जाके दोस्ती करूं, एंड ही विल जस्ट गो अप एंड से हाय आई एम त्रिशम प्रियो, एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो वो सब करता है। उस लिहाज से मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई है अभी तक। लेकिन आई एम श्योर वो भी कई बार अपने पापा को मिस करता ही होगा। डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त गंगाराम अस्पताल में। वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, जो बच्चे जिनके या तो सिर्फ माँ के लिए होती हैं या पिता के लिए होते हैं, उनमें क्या कमी रह जाती है? बहुत डिपेंड करता है कि किस एज के ऊपर वो सेपरेशन हुआ और किस एज से वो गुजरे। और जब बच्चा गुजर रहा होता है उसके मन में बहुत सवाल आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये जब वो बाकी बच्चों को देखता है, अपने स्कूल में बच्चों को देखता है, नेबरहुड में देखता है, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं कि मैं क्यों डिफरेंट हूँ। और उसे लगता है कि सिर्फ मम्मी अकेले क्यों हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, पापा किधर हैं, क्या हुआ, कहीं मेरे में कोई वजह प्रॉब्लम तो नहीं थी। एक बात ये भी होती है कि इमोशनली हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आप हैं और किशमिश है, किशमिश धीरे धीरे बड़ा होगा और कोई और भी उसकी ज़िंदगी में आएगा, फिर उस वक्त एक जो खालीपन सा होगा। मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे पता है कि आप बड़े होने की बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे तो 13-14 साल में ही बड़े हो जाते हैं। तो बस और कुछ साल हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी होगी। और मैंने खुद को अपने इस ज़िंदगी के इस पड़ाव के लिए तैयार किया है मेंटली। मैं खुद काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। तो जब उसकी ज़िंदगी बन जाएगी और वो अपनी राह चल जाएगा, तो मैं बच्चों के लिए काम करूँगी और बच्चों के लिए काम करूँगी, अपने लिए काम करूँगी। मेरा डांस का शौक़ है, शायद मैं उसको वापस रिवाइव करूँगी। किशमिश से जितना आप अटैच्ड हैं, छोटी छोटी चीज़ें करता है वो आपके लिए। अभी वो आया दौड़ के, उसने आपको प्यार किया, आपको वो छोटे छोटे सपने दिखाता है। कुछ उसके जो उसके साथ आप शेयर करती हैं मोमेंट्स, वो आप बताना चाहेंगी हमको? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या था। ही वॉचेस टीवी, वो टीवी में देखता है कि करवा चौथ होता है। तो करवा चौथ वाले दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आई तो मैंने देखा कि वो एक थाली सजा के खड़ा है और उसमें एक दिया था और एक छल्ली थी। और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा छल्ली पति हूँ, तुम मुझे इस छल्ली से देखो और चांद को देखो और फिर मुझको देखो। It was very touching. It was very touching. बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी।